ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रिय आत्मीय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर छठे अध्याय का आत्मसंयम योग का चिंतन कर रहे हैं। आत्मसंयम योग, संयम, कभी कभी लोगों को लगता है आत्मसंयम मतलब आत्मा के लिए कोई प्रतिबंध। संयम का अर्थ प्रतिबंध नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन वाली बात भगवान नहीं करना चाहते। रोकने वाली बात यहाँ भगवत गीता के छठे अध्याय में चर्चा नहीं करी। ये हमारी यदि ऐसी मनोभावना है कि आत्मसंयम का मतलब है चारों ओर से रोकना, एक तरह से प्रतिबंध लगा देना, ये हमारी भ्रांत धारणा है। बल्कि आत्मसंयम का अर्थ है कि अपने आप को सक्षम बनाना, सुदृढ़ बनाना, आत्मबल से युक्त बनाना। क्योंकि इसको ध्यान योग भी कहा गया है, और ध्यान उसी का सफल होता है जो स्वयं में सक्षम होता है। अस्तित्व का और स्वयं का आनंद ले सके, इस अवस्था में पहुंचाना। याद रखना, बाहर की सुख सुविधाओं का हम आनंद तभी ले सकते हैं जब आपके भीतर कोई आनंद का स्रोत। एक साधारण उदाहरण से भी हम समझें कि जैसे आपको जुखाम हुआ है, कोई गंध आपको अनुभव में नहीं आ रहा है, और बहुत सुगंध एक गुलाब का फूल आपके सामने रख दे तो आप उस गुलाब का सुगंध ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आनंद अभी उस जो बाहर का आनंद के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। इसको दूसरा ये भी समझ लीजिएगा, नींद की गहराई में कोई सुगंध नहीं मिल पाता हमको, क्योंकि वो भीतर का जो स्रोत है वो बंद हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, भगवान जो आत्मसंयम के माध्यम से जो भीतर का जो आनंद का स्रोत है, भीतर का जो दिव्य तत्व है, उसका अनुभव करें। उस भीतर के सुख का आप अनुभव करेंगे तो बाहर के सुख को समझ पाएंगे। इसलिए वो भीतर जो दिव्य सुख हम में है, दिव्य आनंद हम में है, हम उस आनंद से अभी अपरिचित हैं। वो कब होगा? आत्मसंयम से। अपने आप को संयमित करके, अपने आप को सुदृढ़ करके, अपने आप को सक्षम करके, भगवान में स्थिर होने का जो विज्ञान है,
क्योंकि परमात्मा सबके भीतर है, उस परम तत्व में स्थिर होने का जो विज्ञान है, ये 6 अध्याय में आत्म संयम योग। लेकिन वो विज्ञान हमें भगवान कह रहे हैं अपने आप को उठाने से होगा। उसी उठाने को यहाँ उद्धार करने के संदर्भ में प्रभु ने कहा है, हम उसी पर चिंतन कर रहे हैं। और ये जो श्लोक है, मैं तो कल भी कह चुका हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 5वां श्लोक। इस पर हम लोग चिंतन की यात्रा में जाएंगे और इस पर ठाकुर जी की कृपा से कुछ चिंतन की यात्रा करते जाएंगे। आइए बहुत आनंद के साथ 5वें श्लोक का पहले पाठ करें। मेरे साथ आप लोग भी पाठ करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा में जाएंगे। 5वां श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। कल इसका अर्थ भी हम बोल चुके हैं, फिर एक बार बता दें। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत्, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आप अपना कल्याण अपने आप स्वयं करें। आत्मानम न अवसादयेत्, अपने आप को अपने आप द्वारा अधोपतन न कराएं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं, ये भगवान ने कहा। पहला सूत्र तो हमें समझना है कि हमारा कल्याण हमें स्वयं ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारे लिए करना है तो हमें ही करना है। अब उठाने का तात्पर्य, उद्धरित शब्द के कल हम 2 अर्थ कर चुके हैं। मतलब हम अपने आप को उठाएं, ऊपर ले जाएं, क्योंकि प्रकृति से अपने आप को उठाना है। हम प्रकृति में फंसे, संसार में फंसे हैं, हम ऊपर उठा सकें अपने आप को, उस स्तर का प्रभाव हमारी मनस्थिति पर न पड़े। और एक बात बताऊं, उस हेतु से आपको कोई मदद नहीं कर सकता, स्वयं ही मदद करना पड़ेगा। और स्वतंत्रता से, क्योंकि पहली बात तो ये बता दूं आपको, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। परतंत्रता का अनुभव तब होता है जब हम असत के साथ एक संबंध बांधते हैं, क्योंकि असत जितने भी पदार्थ है वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। उन असत पदार्थों के साथ जब हम संबंध जोड़ देते हैं तो हमको भी लगता है हम परतंत्र हो रहे हैं। सुख किसको कहते हैं? सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख। जो परवश है, परावलंब है, वो दुख है, स्वावलंब है, वो सुख है। आप जरा सोचिए, आपको खूब सुख सुविधाएं दी जाए लेकिन बाहर से दरवाजा बंद कर दें तो सुख सुविधाएं आपको दुखी करेगी। और आपके पास भले ही सुख सुविधाएं नहीं लेकिन आप भीतर से स्वतंत्र हैं तो आप समझ लीजिएगा आप पूर्ण रूपेण सुखी हैं। स्वयं को उठाएं, इंद्रियों के विषयों से उठाएं, कर्मासक्ति से उठाएं और मन में दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ रही है ना उससे भी ऊपर उठाएं। इससे पहले वाले श्लोक से जरा मिलाइए, फिर मैं आपको ले जाऊंगा आगे। क्योंकि कहा गया है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। विषयों से, कर्मासक्ति से, संकल्प और विकल्प से। अच्छा, मन को यदि सुधारना है, मन को ऊपर उठाना है, उसके लिए आपको चाहिए विचार ठीक रखें। आप व्यक्ति को, व्यक्ति का विचार ही ऊपर उठाता है। याद रखना,
हम जब प्रारंभ से अब तक स्कूल कॉलेज में पढ़े, हमको और बातें सिखाई गई, और लेकिन ये नहीं बताया गया कि कैसे हम विचारों को पवित्र रखें, ये नहीं सिखाया गया। गीता कह रही है कि आप अपने विचार को श्रेष्ठ बनाइए, उत्कृष्ट बनाइए, पवित्र बनाइए। केवल विचार करना ही मन का धर्म न बने, श्रेष्ठ विचार करें। और जब श्रेष्ठ विचार करेंगे तो आप अपने आप को अनुभव करेंगे कि हम जैसा कोई सुखी दुनिया में नहीं है। विचारों की पराधीनता भी व्यक्ति को दुखी बना देती। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेत, हमें कोई दूसरा व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता जब हम स्वयं सुखी नहीं है भीतर से। गीता का सूत्र है आप भीतर से सुखी। लाख कोशिश करें, दूसरा हमें कभी सुखी कर ही नहीं सकता। तब भगवान कहते हैं तुम भीतर अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, उस परम तत्व के हो, इसलिए अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मनात्मा। हमारे मित्र भी हम स्वयं हैं और हमारे शत्रु भी हम स्वयं हैं। संसार में शत्रु और मित्र जो होते हैं ना, वो तो निमित्त हैं। वास्तव में हम भीतर से ही स्वयं के शत्रु भी हैं और स्वयं के। यदि हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी है तो समझना हम अपने आप के मित्र हैं। सुख और दुख देने वाले भी एक निमित्त है, सुख और दुख तो हमारे भीतर है। और एक बात समझ लेना, मैं पुनः कह दूं, अपार वैभव हमें सुखी नहीं कर सकता जब तक भीतर का दिव्य सुख का स्रोत हमें नहीं पहचान पाए हम लोग। इसलिए समझना। सोक्रेटिस, सुकरात के विषय में बड़ा दार्शनिक, ग्रीक ने बहुत अच्छे अच्छे दार्शनिक दिए हैं। कहते हैं कि वो बड़ा सकारात्मक विचारधारा का धनी था। इतिहास में पढ़ने को मिलता है, एक बार प्राय लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखता था। हालांकि स्वयं तो ज्ञानी तो था ही। कहते एक बार क्या हुआ, कुछ लोग अपनी सोसाइटी के सामने लोग आके स्विमिंग कर रहे थे। लड़के लड़कियां खूब आनंद से स्विमिंग करी। 1-1.5 घंटा बाद चले गए। रोज देखता था। एक दिन क्या हुआ, वो लोग आनंद ले रहे थे, थोड़ी देर में अपनी दाढ़ी को यूं यूं करके देखने लगा। थोड़ी देर में जब वो लोग तैयार हो गए निकल कर जाने को, कहते हैं सुकरात ने पूछा क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बोले स्विमिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? बोले मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। अच्छा, जब आनंद लेने के लिए कर रहे हो फिर जा क्यों रहे हो बाहर? नहीं, 1-1.5 घंटा स्विमिंग की, अब तो बोर हो गए हम लोग। अच्छा कल फिर आओगे? हाँ कल फिर आएंगे। क्यों आओगे? बोले मजा लेने। फिर? बोले फिर चले जाएंगे। क्यों? मजा क्यों लेते नहीं हो? बोले नहीं, 1-1.5 घंटे बाद हम लोग बोर हो जाते, चले जाते हैं। तो उसने कहा क्या दिमाग है तुम्हारा? जो चीज तुम्हें शाश्वत सुख नहीं दे रहा है, फिर कहते वही मजा लेने जा रहे हैं, वही आनंद लेने जा रहे हैं। अरे आनंद मिलता तो हमेशा के लिए मिलता, वहां नहीं मिल पा रहा है तुम्हें आनंद। तो ऐसा स्थान क्यों न खोजें जहां सदा सुख ही मिलता। तो उसने लिखा है हम साधन बदलते रहे सुख के लिए, व्यवस्थाएं बदलते रहे सुख पाने के लिए, लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? भीतर वो सुख प्रकट नहीं हो पा रहा है। अब बुरा नहीं मानना, हमने वही काम किया। हम वहाँ जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो सुख मिलेगा, वहाँ जाएंगे सुख मिलेगा, उस रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ सुख मिलेगा। याद रखना, हमने केवल सुख के लिए साधन बदले, भीतर से अपने आप को नहीं बदला। ये हमारा जीवन बन गया। हम स्वयं को तो बदलना नहीं चाह रहे हैं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन साधन बदलकर हम सुख चाहते हैं। ये नहीं हो सकता है। सुख हमारे भीतर है। सोक्रेटिस कहता है सुख तो तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है, लेकिन तुमने क्या काम किया? और सुख को नहीं पहचाना। साधन बदलते रहे, व्यवस्थाएं बदलती रही, रिसोर्सेस बदलते रहे,
जिसने उस सुख को पहचान लिया है वो भीतर ही सुख है, वो भटकेगा नहीं। सुख स्थायी भाव बन जाए, सुख हमारा अस्थाई नहीं। और ये तब हो पाएगा जब हम स्वयं का चिंतन करके स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयास करें, स्वयं का चिंतन। भगवान कहते नात्मानम अवसाद, अपने आप को अवसाद अधोपतन मत कराओ। अच्छा, दुखी क्यों होते हैं? अधोपतन हम अपना क्यों करा रहे हैं फिर? जैसे हमको कोई कुछ कह के चला गया, कितने क्षण कह के चला गया होगा, थोड़ी देर कह दिया और चला गया। अब 3 घंटे तक हमारी बुद्धि बिगड़ गई। वो तो चला गया, उसको तो भूल गया होगा, लेकिन हम में वो आ गया और हम दुखी रहते, 3 दिन 4 दिन तक दुखी रह गए। अच्छा सोचिए, हम स्वयं अपने आप को नीचे गिरा रहे कि नहीं गिरा रहे? उसने सुख दिया, उसने दुख दिया, अब इसका मतलब है कि हम इतने हल्के हो गए। और याद रखना, संसार का नियम है, शास्त्र का एक सिद्धांत है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। सुख यदि दूसरा दे रहा है, दुख दूसरा दे रहा है, यदि आपके मन में भाव है तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं तुम्हारे में कुबुद्धि आ गई। सुख और दुख का कारण हम दूसरे को देते हैं। और यदि हम लोग अपने में खोजे ना, तो हम अपनी स्वतंत्र सत्ता, ऐसी दिव्य सत्ता हम दूसरे के हाथ में देते जाते हैं। जीवात्मा के रूप में हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन ऐसा दिव्य स्वरूप पाकर भी हम अपने आप को गुलामी में बदल रहे हैं। भगवान कह रहे नात्मानम अवसादये, तुम्हारा उद्धार होना है, तुम क्यों अपने आप को अधोपतन करा रहे? दूसरा आएगा, मुझे सुखी करेगा। और सच्ची बात तो यह है, ये दुर्बल बनाता है व्यक्ति, बहुत दुर्बल बनाता है। वो मिले तो मैं सुखी बन जाऊं, वो मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, इस तात्पर्य है हम इससे बहुत दुर्बल हो गए। मेरे बेटे मेरे पास में होते मैं सुखी हो जाता। तो आपका सुख आपके पास कहाँ रहा? वो वस्तु मुझे मिले तो मैं सुखी हो जाता, कहाँ रहा आपके पास सुख? भगवान कहते सुख तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और आप अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हम निराशावादी बन गए और सोच लिया आशा ही जीवन है। मेरे पूज्य गुरुदेव पंक्ति कहा करते थे, आशा ही जीवन मरण निराशा अरु, आशा ही जगत की विचित्र परिभाषा है। आशा बस कोटिन यज्ञ जप तप करत है नर, आशा ही मनुष्य की समस्त अभिलाषा है। आशा बस कोटिन अपमान सहकर भी नर, बोलता बिहस के सुधामयी भाषा है। आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने, तजी जिन आशा तिन जग ही तमाशा है। मैं एक बात आपसे कहूं, गीता के सूत्रों को समझना, और मैं आज एक सिद्धांत के रूप में बात पकड़ना। प्राय होता क्या है, मैं सुखी होना चाहता हूं, ये भाव आज से आप निकाल दीजिए। आप लोग गीता का वास्तविकता में यदि स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं सुखी होना चाहता हूं, ये भाव निकाल दीजिए। क्यों? मैं सुखी ऑलरेडी हूं, चाहने वाली बात ही नहीं है, तो हूं ही, क्योंकि हमारा परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हम उसके हैं। सुख तो ऑलरेडी है, सुखी होना चाहने की आवश्यकता ही नहीं, सुख है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे कि कोई व्यक्ति एक जंगल में शिवलिंग है और शिवलिंग पूजा के लिए हो गया, शिव जी की पूजा के लिए, और कहते बहुत दिन से वहाँ कोई गए नहीं थे। ऊपर से महाराज पत्ते मिट्टी सब पड़ी हुई। किसी ने कहा कहाँ मंदिर? बोले वहाँ मंदिर है। शिवलिंग तो दिखाई नहीं देता। किसने कहा नहीं शिवलिंग है। बोले दिखाए तब न दिखाई दे,
तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन से कोई सेवा पूजा करने नहीं आया होगा ना, तो उन्होंने क्या काम किया, जाके धीरे से पत्तों को हटाया, ऊपर से गंदगी सब हटाया, तो शिवलिंग चमक के बाहर आ गए। तो पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि देखो, उनके गीता रस रत्नाकर में भी दृष्टांत दिया है, मतलब कि शिवलिंग तो है, ऊपर से पत्ते लगे हैं, झाड़ियाँ लगी है, गंदगी लगे हैं, वो ऑलरेडी शिवलिंग है, बस वो तो है, ऊपर से हटाओ। मैं प्रकृति का नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, हमें कोई सुख दुख सुखी दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कर्म निज कृत कर्म भोग। अरे भाई, ये जो रामचरितमानस में जो लक्ष्मण गीता का प्रसंग आया है, बड़ा गजब का है। हम जब राम कथा की यात्रा में जाते हैं तो इसका विस्तार करने का मन होता है। लक्ष्मण जी ने जो निषाद राज गुह को कहा, सुख और दुख का कोई दाता हो ही नहीं सकता। तो मेरे नारायण, तो भगवान कहते हैं कि आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं। अपने सुख को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने, और आपका स्वरूप दिव्य है, इसलिए ऊपर उठाएं, निम्नगामी न बनाएं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान एक बहुत बढ़िया सूत्र देते, समझने जैसा सूत्र। शत्रु और मित्र के विषय में उन्होंने कहा कि शत्रवः सन्ति। मैं ग्रंथ का नाम भी मैंने आपको पहले भी एक संकेत किया था, प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला। वह भाष्यकार क्या कहते हैं कि शत्रवः सन्ति, शत्रु कौन कौन से हैं? बोले निजेंद्रियाणि, अपनी जो इंद्रियां है वही शत्रु है। और मित्र कौन है? तान्येव मित्राणि जितानि यानि, जिन्होंने इन इंद्रियों को, जिन्हें शत्रु माना जा रहा था, इन इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया, वो इंद्रियां ही उस व्यक्ति के मित्र है। जैसे मित्र और शत्रु, हमारी आंखें जो देखना नहीं चाहिए उधर देखने के लिए प्रेरित करे, तो आपकी आंखें शत्रु है। अपना दृष्टिकोण भीतर ले जाए, अंतर्मुखी बनाए, परम तत्व के अनुभूति की यात्रा में ले जाए, तो आपकी आंखें आपके मित्र हैं। मनुष्य के बड़े शत्रु इंद्रियां हैं और मित्र भी इंद्रियां हैं। वही इंद्रियां जिनको आपने जीत लिया, हम ही अपने मित्र हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अब याद रखना, मेरे मित्र मैं हूं, मेरा शत्रु भी मैं हूं। इसको ऐसे समझ लेना, हम इसको अपनी बुद्धि के तराजू पर अच्छी तरह समझें, बुद्धि से तोलें, विवेक के तराजू पे समझें कि भैया हमारे पास जो भगवान ने दिया है बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा हम अपना उद्धार कर सकें। मतलब उनको मित्र बना दें, स्वयं का मित्र बनाए, विवेक पूर्वक विचार करें। और याद रखना, इस शरीर में 70, 80, 90 वर्ष तक रह कर भी हम यदि अपने आप को उद्धार नहीं कर पाए, फिर दोष किसका है? जीवन निकल रहा है, आज नहीं कल धीरे 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 आयु निवृत्त हो रही, प्रयत्न शुरू ही नहीं कर पाते, और कभी कभी प्रयत्न शुरू कर भी देते हैं, कुछ दूरी पर जाकर थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अब नहीं, बहुत हो गया। जिन्होंने कुछ प्रयत्न भी किया, समीप पहुंच भी गए, वापस आ जाते हैं। और आपसे मैं अपने आप से पूछना, आप लोग गीता का स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं, हम प्रयास करके परमात्मा के कितने निकट पहुंच रहे हैं, स्वयं के कितने निकट पहुंच रहे हैं। उस निकट में पहुंचने के लिए विवेक दिया ठाकुर जी ने, बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करें। बाकी जो कार्य है ना, वो कार्य तो पशु भी कर लेते हैं, अन्य प्राणी भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणा। आहार निद्रा भय मैथुन, ये अन्य लोगों में, अन्य योनियों में भी, लेकिन भगवान ने हमको विवेक दिया है, उसका कितना इस्तेमाल किया हमने?
और याद रखना, मनुष्य को आनंद पाना है। और आनंद की बात जब मैं करता हूं तो पशु भी आनंद ले रहा है। आपको पकवान खाने में जो आनंद है, उसको विष्टा खाने में आनंद आ रहा है। आनंद में तो कोई, मजे में तो कोई अंतर नहीं है। आज मैं उपनिषद का एक प्रसंग देख रहा था, कठोपनिषद में और तैतरीय उपनिषद में। उसमें दूसरे बल्ली के अष्टम अनुवाक में आनंद के कई रूपों का दर्शन कराया है। बड़ा विस्तार से चर्चा है। गंधर्वों का आनंद है, उससे श्रेष्ठ मनुष्य का आनंद, गंधर्वों का आनंद, देवताओं का आनंद, और अंत में कह दिया जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मानुभूति का दिव्य आनंद। आनंद के अनेक स्रोत बताए। और आनंद कैसा हो? ब्रह्मानुभूति का आनंद स्वतंत्र आनंद है, स्वाधीन आनंद है। वो आप पा सकते हैं। कब पाएंगे? जब हम अपने आप को ऊपर उठाएं। उद्धरेत आत्मनात्मान, आप अपने मित्र हैं। और मैं आपसे कहूं, मित्रता मतलब जिससे आप प्रेम करते हो, आपका मित्र। श्रेष्ठ मित्रता यही है, जिससे प्रेम कर रहे हो उसका विकास करें, उसको ऊपर उठाएं, प्रेम करें। आप स्वयं से प्रेम करें। जो स्वयं से प्रेम करता है उसकी कभी बुराई नहीं करता। जैसे होता है ना, कई लोग कहते आँख क्यों दी प्रभु ने, ना ऐसे परेशान कर रखा है, संसार क्यों दिया। भगवान कहते हैं ये बुराई नहीं करता जो मित्र बनाता है। क्योंकि आप मित्र हैं तो आप अपने शरीर की भी बुराई न करो, इंद्रियों की भी बुराई न करो, बस उसका सही इस्तेमाल करो। अपने आप को धिक्कारो नहीं, अपने आप को सुधारो। स्वयं से प्रेम। और लोगों की एक धारणा बन गई, वेदांत का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, अद्वैत का मतलब क्या हुआ। कहते साहब छोड़ छाड़ करके चले जाओ, कुछ नहीं रखा है संसार में। गलत। वेदांत आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बृहदारण्यकोपनिषद। स्वयं से प्रेम करें। वेदांत उदास नहीं बनाता है। वेदांत कहता है तुम अपने आप को जानो, अपने आप से प्रेम करो, अपने आनंद की अनुभूति करो, अपने स्रोत को पहचानो। पहली कृपा भगवान ने मानव जीवन दिया, और सज्जनों इससे उद्धार करना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, मानवता से देवत्व, देवत्व से प्रभुत्व। पशुपति की यात्रा है, पशु बने हैं तो हम लोग आगे की यात्रा करें। नर से नारायण बनने का प्रयास करें। आत्मानम न अवसादे, हम अपने आप को न गिराएं, अपने आप को पतन न कराएं। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरा कर्म, मेरा विचार ऊपर की ओर ले जाने वाला बने, प्रयास करें। और दूसरी बात, यदि ऊपर की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं तो निम्नगामी तो न बना। आप जरा सोचिए, हम कहीं धन का इन्वेस्ट करते हैं, कहीं धन लगाते हैं, 1 लाख रुपया भी लगाया तो सोचते क्या है, बोले 1 का 1, 10, 1, 1.5 तक हो जाए। ये थोड़ी सोचता है 1 लगाया तो 90,000 मुझे मिले। अरे भाई सच्ची बात तो ये, भगवान ने इंद्रियां दी है, मानव शरीर दिया है, इसको इन्वेस्ट करो सही जगह। आपको उद्धार के लिए इन्वेस्ट करें, ऊपर जाने के लिए, अच्छा स्वरूप मिले आपको, ऐसा सोचना चाहिए। प्रमोशन हो, डिमोशन के लिए जीवन नहीं है। पता नहीं कितनी योनियों में घूम घाम के हम आए, फिर हम डिमोशन कराएं अपना। प्रमोशन करके श्रेष्ठतम की अवस्था में जाएं। एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी ना। एक चूहा, जंगल में एक महात्मा जी तपश्चर्या कर रहे थे, और चूहा दौड़ के आया महात्मा जी के चरणों में। महात्मा जी ने कहा, भैया चूहा बहुत घबराया हुआ है तू, कारण क्या है?
महाराज पीछे देखते नहीं है, एक बिल्ली आ रही है, तू चाहता क्या है? मुझे बिल्ली बना दीजिए। महात्मा जी के पास शक्ति और सामर्थ्य था तो उन्होंने उसको बिल्ली बना दी, और बिल्ली बनते ही कुत्ते ने पीछा किया। और बड़ी लंबी यही कथा तो। और कुत्ता आया और कहा कि महाराज मुझे शेर ने पीछा किया। महात्मा जी ने बिल्ली से, चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, और कुत्ते का पीछा शेर ने किया। मुझे शेर बना दीजिए, शेर बना दिया। अब उसकी बुद्धि बिगड़ गई। बाबा कमाल का है, चूहे से शेर बना सकता है, कहीं गुस्से में आ जाए तो फिर दोबारा चूहा न बना दे। इसलिए पहले तो इस बाबा को ही निपटाओ। और बाबा को निपटाने के लिए जैसे गया, बाबा अंतर्यामी समझ गए, वाह तू आया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया, तेरा उद्धार करने के लिए मैंने बनाया था, तू फिर अधोपतन पे जा रहा है, जा तू चूहा बन जा। सज्जनों, चूहे से धीरे धीरे कृपा करके शेर तक बना सकता है महात्मा। परमात्मा ने कृपा करके किस किस योनि में थे, मनुष्य बना दिया। ये शार्दूल है भाई, शेर है। लेकिन हम लोगों ने परमात्मा की कृपा को नहीं समझा। भगवान कहते तुझे और आगे बढ़ना है, शेर बना है तो महाराज उस परम तत्व परमात्मा, उसका अनुभव करो। हम नहीं कर पाते, फिर चूहा बिल्ली बननी पड़ती है। उसकी कृपा को अनुभव करें, बहाना न बनाए, अपने आप को अधोगामी न बनाए, क्योंकि स्वकार्यम साधे धीमान कार्य धनसो ही मूर्खता। सज्जनों, दो सूत्र समझना यहाँ, जो उद्धरेत आत्मनात्मान, फिर नात्मान अवसादे। भगवान पॉजिटिव विचारधारा वालों के लिए कह रहे हैं, उद्धरेत आत्मनात्मान। नीचे वाला दूसरा कह दिया जो पॉजिटिव नहीं, उनके लिए कहा नात्मान अवसाद, अपने आप को पतन न करा। एक बात और मैं निवेदन करके मैं चर्चा को इसको विराम की ओर ले जाऊं। आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन और स्वाध्याय का भाव आना चाहिए। देखो, उद्धरेद आत्मनात्मान, अपने आप को स्वयं से उद्धार करो। लॉन्ग प्लानिंग। देखिए, ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है। हाँ, हम लोग जो शॉर्ट प्लानिंग वाली बात है ना, ये तो नात्मान अवसाद है वाली, पतन वाली शॉर्ट प्लानिंग है, उद्धार वाली लॉन्ग प्लानिंग। एक बात और समझना, कई बार सफल तो होना है, अपना उद्धार करना है, लेकिन सफल होने की जल्दबाजी में लोग निष्फल हो जाते हैं। सनई सनई अपना उद्धार करें। और हम लोगों ने हमेशा सोचा जितना जल्दी हो सके हो जाए, नहीं होगा। मैं पुनः कह दूं, गीता में किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना। चमत्कार हो जाएगा, साधना करो। कोई बाबा आ जाएंगे, काला धागा लाल धागा बांध देंगे, हमारा काम बन जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगी, बाबा का हाथ हमारे मस्तक पे आ जाएगा, कल्याण। ये सब कुछ नहीं सोचो, हम साधना करेंगे। मुझे कई बार लगता है गीता का चिंतन करके, आज मैं आपको एक गीता का सिद्धांत बताने जा रहा हूं, इसको पकड़कर इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आज हम चिंतन कर रहे थे गीता के विषय में, तो मैंने जो लिखा आपको बता रहा हूं। गीता मनुष्य के पुरुषार्थ का घोषणा पत्र है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, गीता मनुष्य के पुरुषार्थ का घोषणा पत्र है। मायूस लोगों का भिक्षा पात्र नहीं है। हम भिक्षा मांगे, महाराज हमारा ये करो वो करो, गीता ने नहीं। और मैं आपको फिर कह दूं, पुण्य के लिए गीता मत सुनिएगा, पुण्य के लालच में गीता मत सुनना। हम लोग 1 घंटा 5 बजे से 6 बजे तक गीता सुनेंगे, हमको पुण्य मिलेगा, इस भ्रम में मत रहो। भीतर से अपने आप को खोजो, अपना सुख का स्रोत पहचानो। गीता इसके लिए है, संकीर्णता से ऊपर उठने के लिए गीता है। अभी मुझे किसी ने कहा, कुछ लोगों ने मौखिक रूप से भी कहा
कि महाराज ऐसा सुनने में आता है आप गीता का जो है ना 7वां अध्याय चलाते तो पितृपक्ष में 7वें अध्याय सुनने का बड़ा फल मिलता है। मैंने उनसे कहा जो क्रम से चल रहा है चलने दो, किसने कहा पुण्य का हो? अरे गीता सुनो, तुम सच्चे भाव से अपने पितरों का आश्रय लो, पितरों की सेवा करो, बात और है। लेकिन सज्जनों, मैं आपसे कहूं, गीता पुण्य के लालच में भी मत सुनना, गीता तो स्वयं को जानने के लिए सुनना। एक संकीर्णता से ऊपर उठी, ये हो जाएगा, चमत्कार होगा, ऐसा नहीं। एक जगह हम मंदिर में गए थे, मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, उसमें लिखा था, हनुमान जी का एक मंदिर है, लिखा था 5 श्रीफल में मनोकामना पूर्ण करने वाले हनुमान, सिद्ध हनुमान। 5 नारियल में मनोकामना पूर्ण करने वाले सिद्ध हनुमान। गीता ऐसी बात। और आपको बता, उसके बगल में ही नारियल वाले का दुकान था। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान के लिए भी ऐसे विज्ञापनों की आवश्यकता कब से पड़ी है? एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता कब से पड़ी है? सच्ची बात तो यह है, हमने भगवान को बहुत हल्का बना दिया। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो क्या 5 नारियल की अपेक्षा करेंगे? उनकी कृपा मिल जाए तो क्या ये अपेक्षा रहेगी, ये हमको ये दे दे, हमको ये दे दे? ये तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है परमात्मा। ये छोटी छोटी संकीर्णता से ऊपर उठना, यदि आप लोग गीता सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना कल्याण स्वयं करो। मैं मुर्दा नहीं हूं कि 4 लोग मुझे ढोके ले जाएं। मैं तो महाराज परमात्मा का अंश हूं, अपने बलबूते पे चलना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, ये हाथ हमारे शास्त्र कहते, अयम में हस्तो भगवान, ये हाथ में परमात्मा विराजमान है। मैं पुरुषार्थ करूंगा, ऊपर उठूंगा। अयम में हस्तो भगवत तरह प्रभावी विचारधारा देती है गीता। परमात्मा इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, अर्जुन अपना कल्याण स्वयं करो, अपना अधोपतन न कराओ, क्योंकि तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु। सज्जनों, एक बात और कहूं, आगे के श्लोक की यात्रा में प्रश्न उठा, हम भी हमारे मित्र हैं, हम ही हमारे शत्रु। कब हम हमारे मित्र होते हैं और कब हम हमारे शत्रु होते हैं, इस बात को स्पष्टीकरण किया है ठाकुर जी ने 6ठे श्लोक में। आइए सज्जनों, 6ठा श्लोक का पाठ करें, फिर हम लोग आगे किया। इस श्लोक का तो अच्छा भाव आ गया होगा आपको। अब 6ठे श्लोक में प्रवेश करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। येन आत्मा आत्मना एव जितः तस्य आत्मनः आत्मा बंधु तू अनात्मनः आत्मा एव शत्रुवत् वर्तेत, शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तेत। बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन है इसका। जिसने स्वयं को स्वयं से जीत लिया वही उसका मित्र है। जिसने स्वयं को स्वयं से नहीं जीता वह व्यक्ति अपने में ही शत्रुता में रहकर शत्रु की तरह वर्तन करता है। स्वयं को जीतना, पुरुषार्थ करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। क्यों? व्यक्ति है कौन? हम हैं कौन? यदि हमारा कोई पहचान है तो क्या है?
जैसे कई बार हम लोग पहचान क्या करके देते हैं, बोले हम फलाने के पुत्र हैं, इसलिए आजकल तो प्राय सब जगह चलने लगा, विशेष करके महाराष्ट्र साउथ की तरफ चलता था, अपने नाम, पिताजी का नाम, गुजरात की तरफ भी, फिर अपना टाइटल। तो इसका अर्थ है कि मैं उनका पुत्र हूं, अपने नाम के आगे पिताजी का नाम, ये होता था। तो अब आप सोचिए हमारे नाम के आगे कौन होना चाहिए फिर? पिताजी का नाम। और सच्ची बात तो यह है, हमारा परमपिता परमात्मा है। कैसे? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम चेतन हो, नित्य हो, सुख के भंडार हो, क्योंकि उस पिता के तुम संतान हो। तो पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर के संतान है। ईश्वर का मतलब क्या है? इस बर मतलब श्रेष्ठ, इस मतलब स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी हमारा, उस श्रेष्ठ स्वामी के हम संतान, हम संतति है। हम इस सृष्टि में मालिक बनकर रहें, गुलाम बनकर न रहें। और कौन जीतता है? बोले आप इंद्रियों के मालिक बने। इंद्रियों के गुलाम बनेंगे तो इंद्रियां आपको पराजित करती। गुलाम बनेंगे तो पतन होगा, मालिक बनेंगे तो उत्थान होगा। देखो, मित्र और शत्रु, एक बात और अच्छी तरह समझना, मित्र बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, शत्रु बनाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, शत्रु बन जाते हैं। तो हम अपने इंद्रियों को मित्र बनाएं, उसके लिए प्रयास चाहिए। इंद्रियों को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। पहले तो ये समझ लेना, अविनाशित्व हम में भरा पड़ा है, हम उसके संतान है ना। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। तो उस परमात्मा का अविनाशित्व जो गुण है, उसका सदुपयोग करें, हम जीत सके अपने आप को, इंद्रियों के मालिक बने। अपना उद्धार स्वयं करता है। कब? जब इंद्रियों को आप मित्र बनाएंगे, मालिक बनेंगे, तो इंद्रियां आपका उद्धार करेंगे। और मैं पुनः कह दूं, दुश्मन बनाने का प्रयास, और दुश्मन प्रयास नहीं होता दुश्मन बनाने का। दुश्मन कौन है? आपने कंट्रोल कर लिया इंद्रियों का, तो आप इंद्रियों के मित्र हैं। और अनकंट्रोल हो जाए इंद्रियां, तो इंद्रियां आपके लिए शत्रु हैं। तान्येव मित्राणि जितानि यानि। इनको स्थिर करने का प्रयास करें। सज्जनों, एक बात मैं आपसे कहूं, देखो, स्थिर करने का प्रयास करना पड़ता है, अस्थिर करने के लिए आपको कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। घोड़ों को भगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, स्थिर करके एक जगह टिकाने के लिए प्रयास करना है। देखो, इंद्रियों के न घोड़े भरे बड़े, देखो न इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते जाओ। मित्र बना। अरे भाई, जल को ऊपर ले जाने का प्रयास किया जाता है, नीचे गिराने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो इंद्रियों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास करो, इंद्रियां आपके मित्र बन जाएंगे। इनको सही राह दिखाएं, सही संयम में रखें। नीचे की ओर तो स्वतः जा रही है इंद्रियां, उनको उठाएं, ऊपर करें, अनियंत्रित न होने दें इंद्रियों को। और जब अनियंत्रित इंद्रियां हो जाए तो अधोपतन का कारण है। फिर आप कहेंगे ये तो हमारे शत्रु है। अनियंत्रित इंद्रियां ही शत्रु है। अच्छा, अब आप बताएं कैसे करें इनको नियंत्रण में? इंद्रियों को मित्र बनाना है, स्वयं का मित्र बनाना है, इनको कैसे करें? मैं 2 सूत्र में आपको देना चाहूंगा, इसको आप लोग नोट कर लें। पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, अपने कामनाओं को उच्च करें, अपनी कामनाओं की क्वालिटी को बढ़ाएं।
जैसे हम लोग कई बार होता है ना, जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है अपने घर की स्थिति बढ़ाते हैं, घर में जो सामान है उनकी क्वालिटी को बढ़ाते जाते हैं। कब? जब आप धन कमाते जाते हैं, आपके पास वैभव आता है ना, तो स्थिति बदलती जाती है, क्वालिटी बढ़ती जाती है, आपका रहन सहन बढ़ता जाता है, अच्छा होता जाता है। तो आप यदि साधना में भी अपने आप को उन्नत बनाते जा रहे हैं, साधना में उन्नति करते जा रहे हैं, तो आप अपनी स्थितियों को, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते जाइए, श्रेष्ठ बनाते जाइए, श्रेष्ठतर बनाते जाइए, श्रेष्ठतम बनाते जाइए। तो पहला सूत्र श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। इस तरह से अपनी इंद्रियों को, कामनाओं को भी, इंद्रियों को तो बनाइए, कामनाओं को भी श्रेष्ठतम बनाइए। अब तुच्छ कामनाओं के पीछे नहीं, श्रेष्ठ कामना करेंगे। दूसरा, मैं इस काम में सफल बनूंगा, इस काम में संकल्प और श्रद्धा को बढ़ाएं। श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करना होगा? आपके पास एक दृढ़ संकल्प हो और आपके पास एक श्रद्धा। अधोपतन कराने वाले संकल्प नहीं, उसकी तो निंदा की गई है। थोड़े पहले यदाइनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। योगारूढ़ होने का जो संकल्प है, उस तत्व को पाने का संकल्प है, वो ग्राह्य है, त्याज्य नहीं। संसार में साधना के मार्ग में लोग इसीलिए कम सफल हो पाते हैं, क्योंकि श्रद्धा की कमी रहती, आत्मश्रद्धा हो। और श्रद्धा न हो आपके पास, उलझन बना रहेगा। श्रद्धा और संकल्प को बढ़ाएं, कामना को ऊर्ध्व करें, आत्मश्रद्धा को बढ़ाएं। दो चीजें, श्रेष्ठतम बनाए कामनाओं को और आत्मश्रद्धा को बढ़ाएं। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति, सुना मैंने कई पर्वतारोहियों का जब चित्र, उनका बायोग्राफी पढ़ा, तो कहते हैं कि जब वो चढ़ते हैं ना, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती है। सैकड़ों लोग जाते, कुछ लोग कुछ दूरी पर जाकर थक के वापस आ जाते, लेकिन जो दृढ़ होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, शरीर हड्डियां गला दे, इस अवस्था में भी दृढ़ संकल्प, मुझे पहुंचना है, इस श्रद्धा के साथ जाते हैं। कितनी कठिनाइयां है वहां पहुंचने में, और गिरने में कोई दिक्कत नहीं, अधोपतन में कोई दिक्कत नहीं है। भाई उस पर्वत शिखर पर पहुंचकर तो एक झंडा गाड़ना है, फोटो खिंचवाना है, लेकिन उस साधना के शिखर पर पहुंचना है, स्व रूप का दर्शन करना है। कितनी ऊंची स्थिति है। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाए, और श्रद्धा का भी मैं कहूंगा 3 रूप, आत्मश्रद्धा, गुरु श्रद्धा, ईश्वर श्रद्धा। सबसे पहले स्वयं पर श्रद्धा, मैं कर सकता हूं, फिर हमको जो मार्ग बताए, मार्गदर्शन दे, उस पर भी श्रद्धा। तीसरा, उस परम सत्ता पे, अस्तित्व पर श्रद्धा। फिर आपको कहूं, स्वयं पर श्रद्धा हो, मार्गदर्शक गुरु पर श्रद्धा हो, और परम अस्तित्व जिसको पाने जा रहे हैं उस पर श्रद्धा। तब जीवन में उस परम सत्य का अनुभव करेंगे, और इसी शरीर में रहकर करेंगे। आपका और आपके लिए वो इंद्रियां मित्र बन जाएंगी। सज्जनों, 2 चीजें बहुत ध्यान देना, यदि वहां तक पहुंचना है। भगवत बंधुरात्मात्मनास्तस्य एनात्मैवात्मनादिज अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत्। ये हमारे साथ शत्रुतापूर्वक व्यवहार न करे, तो इनको पहले से ऊर्ध्वगामी बनाइए, ये मित्र बन जाएं। और याद रखना, तो उसके जीवन में क्या होना चाहिए? वृत्ति और कृति, ये दोनों ठीक रखिए। हम जो इंद्रियों के द्वारा जो वृत्तियां, चेष्टाएं करते हैं, कृति जो कर्म करते हैं,
सोचते अच्छा है कर्म, तो अच्छा सोचे हमारे इंद्रियों के विषय में, अच्छा मन चिंतन करे, और जैसा अच्छा चिंतन हो कृति भी हो। एक बार होता है ना कि सोचते रहे हमको वहां पहुंचना है, सोचने से नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ना सोचोगे तो बन जाएगा, नहीं होगा, करना पड़ेगा, साधन करनी पड़ेगी। अब गीता के विषय में आप सोचते रहे ऐसा ऐसा, अब करें कुछ नहीं, चिंतन करें नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप रिवीजन करें, सुने तो इसका चिंतन करें। ऐसा कोई बात ही नहीं कि कई लोग हमसे कह रहे हैं महाराज गीता समझ में नहीं आती थी, जब से अध्ययन चालू किया अब समझ रहे हैं हम लोग। तो सज्जनों, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ऐनात्मैवात्मना जीता। आप जीते अपने आप को, इंद्रियों को जीते, क्योंकि आपने जीत लिया आपके मित्र बन जाएंगे। और तब जीवन में उन इंद्रियां जब मैत्री बन जाए, मित्रता बन जाए, इंद्रियों की मित्रता ऊर्ध्वगामी बनाएगी, परम सत्ता का अनुभव कराएगी। मुझे बुद्ध के 4 सूत्र याद आ रहे हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। और जब मैंने इन 4 सूत्रों को देखा तो भागवत में ऑलरेडी कह रखा है इन सूत्रों को। 11वें स्कंद में हरि जी महाराज जब योगेश्वर के रूप में कहते हैं, देखो भगवान बुद्ध कहते हैं अपने आप को बुद्धत्व की प्राप्ति करना है, अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं, इस विषय में भी आपको अनुभूति करनी है। सबसे पहला सूत्र है मैत्री। इसके साथ जो सुखी है उनके साथ मैत्री व्यवहार करें। उनके साथ मैत्री का मतलब सुखी को देखकर वाह प्रभु करी बड़ी कृपा कर रहे हैं, खूब सब पर कृपा करें। और कई बार ऐसा होता है ना, कोई सुखी होता हमारा पड़ोसी, अरे हमें मालूम है कैसे कमाता है, तू भी कमा ना भाई, तेरे पास तो हथियार है, जा शिकायत कर ले कैसे कमाता है, तुझे मालूम है। तो कहने का तात्पर्य यह है जो सुखी है उसके साथ मैत्री, दुखी है उसके ऊपर करुणा। क्या गजब का व्यवहार है। सुखी है उसके साथ मैत्री, मैत्री मतलब भीतर से जाके मत कहो आज से तुम मेरे फ्रेंड हो, चलो पार्टी कर रहे हैं, ये मित्रता नहीं। मित्रता मतलब स्नेह, इमिदा स्नेह ने, स्नेह से मित्रता। जो कर रहा है स्नेह पूर्वक उसको धन्यवाद दो, खूब पुरुषार्थ कर रहा है ना, प्रभु ने कृपा की। मैत्री, करुणा, जो दुखी है उसके ऊपर करुणा करो। जो दुखी है कृपा करें आप उस पर, करुणा करें। और करुणा में और दया में थोड़ा अंतर लगता है। देखो कोई भिक्षुक है, उस भिक्षुक ने आपसे कहा कि भैया मुझे 2 रुपया दे दो, आपने दे दिया, आपने दया की। लेकिन आपने यदि करुणा की है उसके ऊपर, कल से उसको भिक्षा मांगने की नौबत ना आए, आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, आपकी करुणा है। 2 सूत्र, पहला सूत्र मैत्री, करुणा, तीसरा है मुदिता। जो सज्जन है, साधु पुरुष है, उनके साथ मुदिता, प्रसन्नता, हर्ष साधुओं के साथ। तीसरा मुदिता, चौथा उपेक्षा, दुर्जनों के साथ। तो जो सुखी है उसके साथ मैत्री, करुणा, दुखी है उसके साथ करुणा, सज्जनों के साथ मुदिता और दुर्जनों की उपेक्षा। संघर्ष मत करना दुर्जनों के साथ, उपेक्षा कर दो। मैं एक छोटा सा उदाहरण, उपेक्षा कैसे होता है देखो। किसी के हाथ में ऐसे प्राय सभी के 5 उंगलियां होती, कभी किसी किसी के 6ठी उंगली भी होती है। अब 6ठी उंगली किसी काम की तो होती नहीं, तो उसको कोई छंगा कहते, कोई कुछ कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो है तो अपने साथ लेकिन उसकी उपेक्षा कर देता है, साथ में है
तो आप यदि ये सोचें कि हम परमार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे आसपास कोई दुर्जन न हो, कोई दुष्ट न हो, ये भाव रखना गलत है। जब राम और कृष्ण थे तभी ऐसे लोग थे, परमात्मा थे तब भी ऐसे लोग थे, होंगे ऐसे। लेकिन आपको इतना ही कह दूं मैं, उनकी उपेक्षा करो, महत्व मत दो, संघर्ष मत करो। श्रीमद् भागवत में हरि जी महाराज कहते, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च स्नेहो मैत्री कृपोपेक्षा सक करोति यह करोति समत्यम। वहां कहते क्या है? ईश्वरे परमात्मा, तदधीनेषु भक्त, बालिशेषु मूर्ख, द्विषत्सु दुष्ट। तो क्या करना? स्नेह, परमात्मा से स्नेह, परमात्मा के भक्तों से मित्रता, और जो दुर्जन है उनके ऊपर, जो अज्ञानी है उनके ऊपर कृपा, और दुर्जन है उनकी उपेक्षा। ईश्वरे तदधीनेषु वालिशेषु दिशत्सु च स्नेहो मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समत्यम। तब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बंधुरात्मात्मनस्तस्य ऐनात्मैवात्मना द्विज अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। अपने इंद्रियों को जीतो, इनको मित्र बनाओ। यदि पराजित हो गए, ये शत्रुओं की तरह व्यवहार करेंगे, शत्रुत्वे शत्रुवत् वर्तेत। इसलिए भगवान कहते स्वयं को मित्र बनाएं और अपना उद्धार स्वयं करें। और सच्ची बात भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुमने अपने आप को जान लिया, जानना है, तो विरोध करके जानना बड़ा कठिन है। ये साधन है। जो भी भगवान आप बता रहे, इंद्रियादि क्या है? साधन है। साधनों का विरोध करके तुम साध्य तक नहीं पहुंच सकते। हम सोचें कि जाना है दिल्ली बंबई, तो हम लोग गाड़ी का प्रयोग ही न करें, उन्हीं जो इससे जा रहे उसी का विरोध करें, एक काम नहीं चलने वाला है। विरोध नहीं, इनको सहयोगी बन के ले चलो। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, 3 बातें याद रखना, तुम उद्योगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो। उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी बनकर अपना कल्याण कर सकते हो। जगत में रहो, उद्योगी बनो, किसी के काम आ जाए, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, तो जीवन का आनंद लो। तो भगवान कह रहे अपना उद्धार स्वयं करो, अपना अधोपतन न कराओ। और जो इंद्रियां आपने जीत लिया है, आपके नियंत्रण में है, वो इंद्रियां आपके लिए मित्र का काम करती हैं। और जिन इंद्रियों को आपने कंट्रोल नहीं किया, वही इंद्रियां आपके लिए शत्रु है। इंद्रियों को मित्र बनाए, शत्रु नहीं। अपना उद्धार यदि आप करना चाहते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और आगे फिर इसके बाद भगवान ने आगे जो कहा कि परमात्मा समाहितः, जिसके जीवन में परमात्मा समाहित हो गए, उसके लक्षण कैसे होते हैं। क्योंकि यहाँ तक तो साधना बताया, अब उसके बाद फिर धीरे 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 उस परम तत्व आपके मन में ठाकुर जी स्थिर कराना चाह रहे हैं। श्री जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। ऐसा कहकर एक दिव्य सूत्र परमात्मा प्रकट कर रहे हैं। कल हम लोग फिर इसी 7वें मंत्र से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आप लोगों ने दोनों श्लोकों का कुछ अर्थ समझ लिया होगा। इसमें उद्धरेदात्मनात्मानं से कहा, तुम अपना उद्धार स्वयं करो, अपना अधोपतन न कराओ, और आप ही आपके मित्र हैं, आप ही आपके शत्रु हैं। आगे के श्लोक में कहा, जिन इंद्रियों को आपने जीता है, वे इंद्रियां आपके मित्र हैं, और जिन इंद्रियों को आपका नियंत्रण नहीं है, वो इंद्रियां आपके शत्रु है। ऐसी बातें चर्चा में आई है। आज की चर्चा यहीं तक। कल पुनः हम लोग आगे की चर्चा में आगे के श्लोक की यात्रा करेंगे। और फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा है, तो कृष्णाय वासुदेवाय